श्री गुरु भक्ति हो। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। समदर्शी संत महात्मा और गुरु के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। अपने स्थूल मन के कहे अनुसार कभी चलना नहीं। अपने गुरु के वचनों का अनुसरण करें। उच्च आत्माओं एवं गुरु के स्मरण मात्र से सांसारिक मनुष्य की नास्तिक वृत्तियों का नाश होता है और अंतिम मुक्ति हेतु प्रयास करने के लिए उनको प्रेरणा मिलती है। तो फिर गुरु सेवा की महिमा का तो पूछना ही क्या। जिस प्रकार दो खरगोशों के पीछे दौड़ने वाला मनुष्य दो में से एक को भी नहीं पकड़ सकता, उसी प्रकार जो शिष्य दो गुरुओं के पीछे दौड़ता है वह अपने आध्यात्मिक मार्ग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। अहम भाव का नाश करने से शिष्यत्व की शुरुआत होती है। शिष्यत्व की कुंजी है ब्रह्मचर्य और गुरु सेवा। शिष्यत्व की पहचान माने गुरु भक्ति। गुरु के चरण कमलों में आजीवन आत्मसमर्पण करना, यह शिष्यत्व की निशानी है। गुरुदेव की मूर्ति का नियमित ध्यान करना, यह शिष्यत्व का राजमार्ग है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस शास्त्र वचन का लाभ उठाने वाला धनभागी है। दोष दर्शन करने वाला अपना ही सत्यानाश करता है। गुरु महाराज के प्रति संपूर्णतः आज्ञा पालन का भाव रखना, यह शिष्यत्व की नींव है। गुरु से मिलने की उत्कंठ इच्छा और उनकी सेवा करने की तीव्र आकांक्षा मुमुक्षुत्व की निशानी है। ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। देव द्विज आध्यात्मिक गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों की पूजा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर का तप है। ब्राह्मणों, पवित्र आचार्यों एवं ज्ञानी पुरुषों को प्रणाम करना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शारीरिक तपश्चर्याएं। माँ बाप और आचार्य की सेवा, गरीब और रोगियों की सेवा में शारीरिक तपश्चर्या है। ब्रह्म विषयक ज्ञान अति सूक्ष्म है। शंकाएं पैदा होती है और उनको दूर करने के लिए एवं मार्ग दिखाने के लिए ब्रह्मज्ञानी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता रहती है। निजानंद संत आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। उनके बहुत शिष्य थे। निजानंद निज के आनंद में ही मस्त थे। निजानंद स्वामी निज वास्तविकता को, स्व के आनंद को प्राप्त कर चुके थे। वे लोगों को दिन रात उपदेश दिया करते थे। आप सच्चिदानंद हैं, निजानंद हैं, आप आत्मा हैं, शरीर नहीं। आप कभी ना तो जन्मते हैं और ना ही मरते हैं।
शरीर किसी का भी हो वह नश्वर ही होगा, पति का हो या पत्नी का, गुरु का हो अथवा भक्त का, शरीर तो नश्वर ही है। एक दिन निजानंद ने समाचार सुना कि गुरुदेव का देहांत हो गया है। समाचार पाते ही निजानंद तत्काल गुरुदेव की ओर दौड़े। उनके पीछे पीछे उनका सभी भक्त, शिष्य एवं सत्शिष्य भी भागे। निजानंद फिर से पवित्र होने के लिए ब्रह्मलीन हो चुके गुरुदेव के दर्शन करने पहुंच गए। आंखों से अश्रुधारा अविरत बह रही है। भरे गले से फूट फूट कर रुदन अंतर से बाहर निकल रहा है। अब ये निजानंद स्वामी के रूप में ना रहकर एक पागल शिष्य का रूप धारण कर चुके थे, एक पागल साधु बन गए थे। रुदना वेग में वे अपनी संपूर्ण विद्वता भूल चुके थे। उन्हें इसका विचार भी ना है कि उनके साथ उनके अपने 1000 शिष्यगण उपस्थित थे। अपने आप को वे संभाल ही नहीं सके और ना ही उन्होंने संयत होने के लिए कोई प्रयास ही किया। निज को भाव प्रभाव से मुक्त करने का विचार तक भी उनके समीप ना फटक सका। गुरु की मृतदेह से लिपटकर वे बच्चे की तरह बिलख बिलख कर रो पड़े। उन भक्त और शिष्य उन्हें कह रहे थे, अनेकों भक्त और शिष्य उन्हें कह रहे थे, स्वामी जी अब बस कीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी आप तो हमें रात दिन उपदेश दिया करते हैं कि देह नश्वर है और गुरु देह नहीं, परंतु वे तो साक्षात सच्चिदानंद परमात्मा हैं और आप तो गुरु की मृत देह से इस प्रकार लिपट रहे हैं, गुरु के देहांत पर रो रहे हैं। स्वामी जी स्वस्थ होइए, अपने यश का विचार कीजिए, अपनी महान प्रतिष्ठा पर ध्यान दीजिए। देश देशांतर में फैली आपकी यश की सुवास का, अपनी मान बढ़ाई का विचार कीजिए। आप सबको वेदांत समझाते हैं और अनेकों पहले भी समझा चुके हैं कि कोई मरता नहीं और ना ही कोई जन्म लेता है, ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई भाई है, ना मित्र है, ना कोई गुरु है और ना ही शिष्य। आपने ही इन सब लोगों को सिखाया है और अब आप ये क्या कर रहे हैं? वेदांत ने तो तत्वमसी का उपदेश किया है, फिर भी आप क्यों रो रहे हैं स्वामी जी? निजानंद स्वामी स्वयं स्वामी बनकर नहीं बैठे थे, अपितु किसी सच्चे स्वामी ने उन्हें स्वामित्व में जगाया था। निजानंद ने शिष्यों से कहा, बाबा वेदांत में कहाँ लिखा है कि रोना वर्जित है? गुरु के परम पवित्र चिंतन में हृदय को पवित्र करने की मनाही कौन से निष्ठुर वेदांत में फरमाई गई है? इन्हीं गुरु जी ने तो वेदांत समझाया, अन्यथा वेदांत की पुस्तक तो 5-50 रुपये में मिल जाती है। ऐसा वेदांत प्रेस में पड़ा रहता है। वेदांत के उपदेशों से पुस्तकालय भरे पड़े रहते हैं। यदि ये गुरु ना होते, गुरुदेव की यह नश्वर देह ना होती, तो शाश्वत की झलक कहाँ से मिलती? सैद्धांतिक रूप से गुरु की देह नश्वर है, परंतु मेरी व्यक्तिगत अनुभूति में गुरु की देह नश्वर नहीं। गुरुदेव की समस्त स्मृतियाँ भी मेरे लिए तो शाश्वत है। गुरु की यह देह धन्य है जो विश्वेश्वर की समझ दे सकी। गुरुदेव की इन नश्वर देह में से ही शाश्वत कृपा का झरना फूट निकला था। कौन कहता है कि इस दृष्टि से गुरु की देह नश्वर थी? वेदांत में कहाँ लिखा है
कि गुरुदेव की पवित्र स्मृति में अपना हृदय पवित्र ना करो। गुरु के पावन उपदेश का, गुरु के पावन प्रेम का बारंबार स्मरण करके प्रेम सागर में ना डूबो। मूर्ख बन गए हो या ठग हो, खुद को ब्रह्मज्ञानी मानकर कोरे के कोरे बैठे रह जाना चाहते हो क्या? पागल, सचमुच तुम जन्मंध हो, तुम आवारा पशु हो। तुम्हारा हृदय पवित्र होना कठिन है। यदि तुम्हें गुरु प्रसाद का भी ख्याल नहीं है, गुरु प्रसाद की कद्र नहीं है, तो तुम्हारे भाग्य में धक्के खाने के अतिरिक्त और क्या हो सकता है? तुम संसार के लिए रोओगे, संतानों के लिए रोओगे, परिवार के लिए आंसू बहाओगे, परंतु मैं तो गुरु की कृपा के लिए रोऊंगा। मैं गुरुचरणों के लिए रो रहा हूँ और रोते ही रहूँगा। इसमें जीवन की सार्थकता है।